हम अपने शरीर को इतना पवित्र नहीं रख सकते कि हम और साधनाएं करें। भगवान नाम जप इतना सरल है, इतना सुगम है हर व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस भी मत और संप्रदाय का पालन करने वाला हो, वो अगर नाम रटने लग जाए तो सब कुछ उसे वहीं प्राप्त हो जाएगा जहाँ वो है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इतनी विलक्षण ये भगवान नाम जप की साधना है। आप ध्यान रखें कि जितना आप नाम जपते चले जाएंगे, आपका भले ही मन ना लगे, बिल्कुल मन ना लगे, आप नाम जपते चले जाएंगे तो आपको अपने उपास्य देव की समीपता का अनुभव होगा। बिल्कुल, जब उनकी समीपता का अनुभव होता है तो इस पूरी सृष्टि में सभी आपको अपने लगने लग जाएंगे। किसी से भी आपको बैर नहीं रहेगा। सबके प्रति स्वतः ही आपके भीतर प्रीत उत्पन्न होगी और उसमें जो आनंद आता है ये कोई साधक ही समझ सकता है। ये ध्यान रखना, ये कोई संसारी विषय जिसे भजन साधन से कोई मतलब नहीं, केवल प्रपंच ही 24 घंटे उन्हीं बातों में वो रमण कर रहा है, उसकी ये समझ में नहीं आएगा। चाहे जितना भी आप भौतिक संसाधनों से युक्त क्यों न हो जाएं, जो नाम जप से भीतर आनंद आता है, एक उत्साह रहता है जीवन के प्रति भी। नाम जापक ऐसा हो जाता है कि कभी वो हारता नहीं है। ये विशेष गुण उसमें आ जाता है। कभी वो हारेगा नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम उसके मन को हरा देता है, इसीलिए वो निर्भय हो जाता है। जिसका भी मन, जिसने अपने मन को हरा दिया, वो कभी किसी से हार नहीं सकता। और नाम जप ही एक ऐसी साधना है जो आपके मन को हरा सकती है, आपके मन को थका सकती है। हमारा मन भगवान के शरण में चला जाता है। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, ये बहुत प्रामाणिक साधना है, कोई मनमानी साधना नहीं। आप जहाँ हैं, घर गृहस्थी में हैं, नौकरी व्यापार में हैं, चाहे कितने भी आप दुख में क्यों न हो, आप नाम की शरण ले लीजिए एक बार। आपको कहीं जाना नहीं है, इधर उधर बिल्कुल भागना नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है वो समय बहुत ही सोचनीय है। ये ध्यान रखना, क्योंकि धन का बहुत ही महत्व है, बहुत महत्व धन का है। इसीलिए आपको जहाँ आप हैं वहीं आप साधना कीजिए। जो भी उपार्जित धन है वो अपने घर परिवार में सबको प्रसन्न कीजिए, सबकी कामनाएं पूरी कीजिए, खूब सबकी सेवा कीजिए। लेकिन एक बात इतनी मान लीजिए कि आप भगवान के नाम से जुड़ जाएं, आपको आनंद मिलने लगेगा। आप देखेंगे हमारा मन सब कुछ होते हुए भी ये हमें दुखी करता रहता है, ये हमें कोई न कोई चिंता में फांसे रखता है, किसी न किसी अज्ञात भय से हमें डराता रहता है। आप देखें सभी आपको भयभीत मिलेंगे, सभी शोक में मिलेंगे, चाहे उनके पास भौतिक कितना भी सुख सुविधा हो। लेकिन इस बात को आप मान लीजिए, आप भगवान के भजन से जुड़िए। लौकिक कार्यों की पूर्ति भजन से बहुत सरलता से होगी। कैसे? जितना आपका मन भजन में डूबता जाएगा, भजन में जितना आपको आनंद आता चला जाएगा, आपका भजन बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके स्वतः ही समस्त लौकिक कार्य होने लगेंगे। आप विश्वास करें इस बात पर। भले ही हम कामनाओं से ही, अपनी इच्छा पूर्ति से ही नाम से जुड़ते हैं,
तो भी हमें नाम की ही शरण जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कोई सरल साधन नहीं है, और आप साधन करेंगे उसमें इतनी पवित्रता की आवश्यकता है, इतने नियमों की आवश्यकता है कि चूक तो होना ही होना है, और वो साधन आपका सिद्ध नहीं होगा। फिर हमारी शास्त्रों से अश्रद्धा हो जाती है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, आप नाम जप कीजिए। अच्छा, नाम जप करते हुए आप कोई भी साधन करें, वो आपका पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि नाम जप जो भी त्रुटियां होती हैं उनको नष्ट कर देता है। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि ये परिपूर्ण है। इसमें आपको कुछ अलग से आवश्यकता नहीं है धर्म कर्म करने की। हाँ, आप कर सकते हैं, मना नहीं है। हमें वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। भूल से भी हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें दूसरे से ऐसा नहीं करना है कि ये नहीं, नाम जप करो, सब छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप उसे नाम जप के लिए कह सकते हैं, लेकिन जो भी वो नियम कर रहा है उसमें भी आप उसकी अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। नाम जप की महिमा से जब आप नाम जप खुद करेंगे तो उसकी भी समझ में आ जाएगा, वो भी करने लग जाएगा। नाम का ऐसा प्रभाव होता है, आप जपने लग जाएं, स्वाभाविक ही लोगों की नाम जप में श्रद्धा हो जाएगी। इसीलिए कभी भी जो भी वैदिक हमारे नियम हैं, कानून हैं, कभी हमें मुख से ऐसा नहीं करना है कि उन नियम कानूनों की निंदा बन जाए। तो ध्यान रखना, हमारी भी साधना रुक सकती है। इसलिए हमारा कहना है कि नाम जप करने वाले को कुछ अलग से धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाम स्वयं में परिपूर्ण है और इतना सरल है कि आप इसे कर सकते हैं। नाम जपते ही घर के सभी कार्य कीजिए, नाम जपते ही मंदिर की सेवा पूजा कीजिए, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए, नाम का स्मरण करिए। नाम आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक हमें पहुँचना है, जिसके लिए हमने ये शरीर को धारण किया है। बार बार भगवान हमें अवसर दे रहे, अवसर दे रहे, आप सच मानिए। कई बार प्रभु ने हमको अवसर दिया, लेकिन हम इन्हीं सांसारिक विषयों में फंसकर और भूल गए। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। ये अज्ञान ऐसा है, इसे कोई अपनी तर्क से, बुद्धि से नहीं काट सकता, चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो। काम क्रोध लोभ मोह से बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर काम है, क्रोध है। जब आप नाम जप करते हैं तभी आप जान पाते हैं अपने इस मन की चाल को कि हमारे भीतर इस समय काम है, हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर अहंकार है। ये सब तभी दिखता है, नहीं तो हमारे चित्त में अंधेरा ही रहता है, कहाँ हम देख पाते हैं। आप देखिए उन संसारिक विषयी पुरुषों को, क्या वो देख पाते हैं हमारे भीतर काम आया? वो तो उनके भीतर जो आता है उसी में वो तन्मय हो जाते हैं। वो जानते ही नहीं ये हमारा मन है, चंचल हो रहा है, क्या है, हमारा पतन हो जाएगा इससे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। इसे ही अज्ञान कहते हैं, और ये बहुत बड़ा अज्ञान होता है, इससे कोई पार नहीं पा सकता। केवल नाम जप ही आपको बचा सकता है। भगवान नाम जप की ही हमें शरण में जाना चाहिए, नहीं तो ये अज्ञान ऐसी ऐसी गलत आदतों में हमें फंसा देगा कि वहाँ से फिर हम निकल नहीं पाएंगे। ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा और आगे हमारी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि जब हमसे कर्म बहुत गलत बन जाएंगे तो फिर निश्चित ही दुर्गति हो जाएगी। भगवान नाम जप आपको हर जगह से बचा ले जाएगा। आपके भीतर ऐसा विवेक आ जाएगा कि भूल कर भी आप पाप नहीं करेंगे। जितने भी पाप के संस्कार हैं वो नाम जप से ही नष्ट होते हैं। भीतर की प्रसन्नता तभी आती है जब हम निष्ठा से भजन करने लग जाते हैं। इसीलिए अपने चित्त को इधर उधर मत दौड़ाइए, बहुत सी चालों को ना चलिए। ये मन बहुत चालें चलता है।
आप एक ही चाल चलिए कि हमारी कैसे भी हो नाम जप में निष्ठा हो जाए, नाम जप में हमारा विश्वास जग जाए। आप अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, ये सब ठीक कर देगा। ऐसी कोई बात ही नहीं इस संसार की है जो नाम जप से ना ठीक हो जाए। तो अधिक से अधिक साधक इस बात पर विश्वास करें, नाम जप करें। समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। देखिए, काम तो हम हाथों से करते हैं, हम जीभ से नाम नहीं जप सकते क्या? हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे हमारी सांसारिक विषयों को भोगने के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान आ जाता है, जंगल में भी हम अपनी मिशन को पूरा कर लेते हैं। तो नाम जप में अगर नाम जप का हमारे भीतर व्यसन आ जाए, महत्व बुद्धि आ जाए, तो क्या हम नहीं पूरा कर सकते? ये सब तर्क बेकार हैं। हमें अगर नाम जप करना है तो करना ही है, चाहे हम जितना भी व्यस्त हों। भगवान नाम जप के लिए हमें समय निकाल लेना चाहिए, और निकल ही आता है। इसको आप बढ़ाइए, इसे आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ये ऐसा कल्पतरु है, जितना आप जपोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अमंगल तो हो ही नहीं सकता। भूल से ये बात अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए कि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें दुख मिल रहा है, या जो नाम जप करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, वो संकटों से घिर जाता है। ये एक भ्रम है, ये एक बुद्धि का भ्रम है। पापों के कारण बुद्धि मलिन है, इसीलिए ऐसा सुचाती रहती है कि आप नाम जप से दूर हो जाएं। बिल्कुल हमारी बात पर विश्वास कीजिए, ये एक मन की चाल ही होती है, ऐसा होता ही नहीं। आप भजन करें तो, आप नाम जप करें तो, नाम जप आपको विपत्ति से छुड़ाने वाला होता है, विपत्ति में डालने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सामर्थ्य होती है नाम जप में। आप अपनी जीभ पर चलाइए तो अधिक से अधिक नाम जप करिए। जितना आपको समय मिले आप ध्यान सहित नाम जप कीजिए, एकांत में बैठकर नाम जप कीजिए। शेष समय आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अधिक से अधिक इसका अभ्यास कीजिए, इसका संस्कार डालिए, फिर ये आपके जीवन में मंगल लेके आएगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।